नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कर लेते हैं खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तमाम लोग लुभावन वादों के साथ अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के 46 शहरों में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। राज्य में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं इन सभी निकायों में वोटों की गिनती 22 जून को की जाएगी। खैर, ये तो था निकाय चुनावों का पूरा शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं तैयारियों की। राज्यसभा चुनाव खत्म ही हुआ कि अब राजनीतिक पार्टियों के लिए निकाय चुनाव सर पर है। निकाय चुनाव के रण को भेदने और जीत पाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और करे भी क्यों ना। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा और चुनाव दर चुनाव पार्टियों का कद भी तो बढ़ता है। जहां पहले बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की घोषणा के बाद साफ है कि बीजेपी जेजेपी अब साथ में निकाय चुनाव में उतर रही हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तैयारियों में कितनी आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीजेपी ने सबसे पहले अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे। वो चलिए आप नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र। सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण। जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे। शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद ये दूसरी बड़ी चुनौती है, जिस पर खरा उतरकर वो हाईकमान के समक्ष खुद का दबदबा कायम रखना चाहेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के हौसले पंजाब फतेह के बाद से बुलंद हैं और आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर ही है।
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव निशान अलॉट कर दिया। बीजेपी निकाय चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही लड़ती है। कांग्रेस ने चिन्ह पर अभी तक चुनाव नहीं लड़े उम्मीदवारों को बड़े नेताओं का समर्थन रहता है। जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, इसलिए दोनों दल आपस में सीटें बांटकर ही चुनाव दंगल में उतरेंगे। पंचायत चुनाव से ठीक पहले हो रहे निकाय चुनाव में सरकार बड़ी जीत दर्ज कराना चाहेगी। ज्यादा से ज्यादा निकायों में उसके अध्यक्ष बने, जिससे कि धरातल पर पकड़ और मजबूत की जा सके। इनेलो की भी कोशिश रहेगी कि वो पार्टी चिन्ह पर ये चुनाव लड़कर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिता विरोधी दलों को चौंकाए, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आप उसे आज के परिप्रेक्ष्य में कमतर आंक कर चल रही हैं। कांग्रेस लाख दावे कर ले, लेकिन गुटबाजी उसमें अब भी कम नहीं है, जो कि राज्यसभा चुनाव में साफ हो गया। ऐसे में निकाय चुनाव में विरोधियों से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। तैयारियां तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसकी तैयारियां रंग लाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना की तारीफ की और कहा कि यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना से युवाओं को देश की रक्षा के लिए काम करने का मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार बाकी 75% युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सीएम ने दिल्ली को मिल रहे पानी पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि दिल्ली को उनके हिस्से का पानी मिल रहा है। साथ ही सीएम ने कुलदीप बिश्नोई और राहुल गांधी से ईडी की चल रही पूछताछ पर भी जवाब दिया है। रूप से क्योंकि बहुत सी जगह खाली है, चाहे रेलवे है, चाहे बाकी सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ पर वो देंगे। और हम अपने प्रदेश में भी इन सब नौकरियों के नाते, जैसे अभी अगर हम पिछले 5 साल 7 साल में भी करें तो 1 लाख से ऊपर नौकरियां हमने सरकारी दी। इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवसर मिले हैं, उसके अंदर भी 5 लाख लोगों को पिछले 7 साल में काम मिला है। ये एक लगातार चलने वाला यानी काम है, प्रवाह है। शिक्षा के बाद स्किलिंग के बाद अन्य ट्रेनिंग, इसमें से युवा को सक्षम बना करके और नौकरियों के रास्ते सब बनेंगे। केंद्र भी करेगा अपने तरीके से, केंद्र सरकार करेगी, हम हरियाणा सरकार के नाते भी इन सब विधाओं में जिस प्रकार बिश्नोई के बारे में तो वो जाने क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। ये ठीक है, हमारी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मन में उनके विचार भी हैं। वो कब ज्वाइन करते हैं, कब नहीं करते, उनका काम है। साथ मुलाकात तो करेंगे। नहीं, मेरी ऐसी कोई इस समय कोई मुलाकात की कोई योजना ऐसी नहीं है। जब भी करना चाहेंगे स्वागत है उनका। एजेएल का मुद्दा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और पुराने मुद्दे में इन लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग करके एजेएल को सहायता की है। सरकारी धन का पैसा और किसी एक पार्टी के या एजेएल के काम आए, ये कभी भी होता नहीं है। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। अब ईडी देखेगी कि उसका मिसयूज हुआ है, नहीं हुआ है। हर एक एजेंसी को अपने तौर पर जांच करने का अधिकार है, वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद दोषी पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, ईडी फैसला। लेकिन प्रदर्शन और प्रदर्शन को रोकने का जो तरीका है सर, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि सांसद भी सड़कों पे हैं और जो धक्का मुक्की सी माहौल बना हुआ है या एचईसी के आसपास। ये कांग्रेस को पूछना चाहिए, नहीं क्यों करना है। वेस्ट होता है, वेस्ट ना हो। ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट लगाएं ताकि दोबारा से रीयूज पानी का हो, तो जो पानी उनका शेयर है उसका वो ठीक से कर सकें। फिर भी हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी मिली थी कि हम जितना पानी स्पेयर कर सकेंगे। कुछ दिन की बात है, 8-10 दिन की, जब तक वर्षा नहीं होती, इन 8-10 दिनों के लिए जितना हम स्पेयर कर पाएंगे। पहले भी उनको हमने कुछ पानी अतिरिक्त दिया है, जो पानी हिस्से का बनता है। उस दिन जिस की बात हुई थी, उनको थोड़ा पानी उपलब्ध कराया भी था। और भी जितना, क्योंकि मानवता की जब बात आ जाती है तो पानी पीने के लिए तो सबको मिलना चाहिए, वो हरियाणा को भी मिलना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए। पीने के पानी की प्राथमिकता ये सब जगह होती है। तो हम उनकी जो उन्होंने अपील की है, तो हम उस नाते से अपने पार्टी के लोग भी आए थे, वो भी आए थे, बल्कि उनके जो इलेक्शन गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने भी मुझे फोन किया था। तो हमने कहा कि ठीक है, जितना स्पेयर होगा जरूर। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से लगता है कि पीएम मोदी तानाशाही पर चल पड़े हैं। जब राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां चलवाई। कांग्रेस दफ्तर में पुलिस ने जबरदस्ती की, कार्यकर्ताओं की बर्बरतापूर्ण पिटाई की। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी को तंग करने के लिए और ये दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गांधी परिवार को कुछ नहीं मानते। कई बड़े नेताओं को हिरासत में रखा है, टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। पीएम मोदी सरकारी ढांचे का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं।
कभी सीबीआई का, कभी ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। हमने ये फैसला लिया है कि उदय भान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 18 जून को राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड की 12वीं कक्षा परिणाम 87.08% रहा। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 90.51% तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83.96% रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं के रिजल्ट में प्रदेश की छोरियों का जलवा देखने को मिला है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों का रिजल्ट परिणाम 90.51 तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83.96% रहा। वहीं कुल रिजल्ट 87.08% रहा। छात्रों के मुकाबले 6.55% ज्यादा छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। परीक्षा परिणामों की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बुधवार को शिक्षा बोर्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। सायंकाल 5 बजे से प्रत्येक विद्यार्थी अपना विद्यालय या विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं का आयोजन 30 मार्च से 29 अप्रैल तक किया गया था। वहीं कोरोना होने के चलते बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।